नमस्कार दोस्तों, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। हरियाणा की राजनीति में कोई भी एक बयान जो है वो उफान ला देता है। हाल ही के दिनों में राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा सुर्खियों में है। हरियाणा भर में राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं हैं। हालांकि एक सीट बीजेपी तो एक सीट कांग्रेस ने जीत ली है और दो सांसद जो है हरियाणा से चले गए हैं राज्यसभा के लिए, एक भाजपा का तो दूसरा कांग्रेस का। लेकिन चंद दिन पहले अजय सिंह चौटाला ने एक पॉडकास्ट दिया और उस पॉडकास्ट में एक बयान दिया कि निर्दलीय प्रत्याशी जो सतीश नांदल थे, उनकी जगह भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ऑफर किया था कि हम आपको कांग्रेस के 9 विधायक तोड़ के दे रहे हैं और हमारी पार्टी का समर्थन आपको रहेगा ही रहेगा और आप लोग जो है वो राज्यसभा का चुनाव लड़िए। लेकिन आपने ये बड़ा खुलासा किया कि आपको ऑफर थी राज्यसभा लड़ने की। मैं तो कह रहा हूँ, पूछ लेना, अभी खट्टर साहब से बात हो तो उनसे पूछ लेना, उन्होंने खुद ऑफर किया था। आप पे तो रिस्ट्रिक्शन और ये कहा था भी नो विधायक ये लो, मैं देता हूँ कांग्रेस के आपको, बाकी हमारी पार्टी के नाम लड़ो। आपने ऑफर स्वीकार क्यों नहीं किया? हमें तो इनेलो के 2 वोट किसी सूरत में नहीं मिल सकते थे। और खरीदो फरोख्त करनी नहीं थी। नो नहीं, ये हमारी उसमें नहीं है। ये बयान अजय सिंह चौटाला का है और वो कह रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर ने मुझे ऑफर की थी राज्यसभा की सीट, लेकिन मैंने खरीद फरोख्त से मना कर दिया और आईएनएलडी की 2 सीटें जो है वो हमें मिल नहीं सकती थी, इसलिए हमने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अभी ये बड़ा बयान है क्योंकि 4.5 साल गठबंधन के बाद जिस तरीके से गठबंधन टूटा था और आरोप प्रत्यारोप बयान जो है वो सुर्खियों में थे, उसके बाद अब एक नया बयान। सतीश नांदल जो है बीजेपी के समर्थन से जो है प्रत्याशी उतरे थे इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट विधायकों के अलावा 7 बीजेपी के विधायकों ने उनको समर्थन दिया था जब उन्होंने नॉमिनेशन किया था। लेकिन अंतिम समय में आईएनएलडी ने से वोटिंग से दूरी बना ली, तो इस कारण सतीश नांदल जो है वो हार गए और कांग्रेस के करमबीर बोध जो है वो जीत गए। कांग्रेस के 9 विधायकों के वोट जो हैं वो गड़बड़ में रहे, 5 ने क्रॉस वोट की तो 4 विधायकों के वोट जो है वो रद्द कर दिए गए, कैंसिल कर दिए गए। यानी कि 9 वोट रद्द होने के बाद पॉइंट कुछ से जो कांग्रेस के करमबीर सिंह बोध हैं वो जो है राज्यसभा के अंदर पहुंचे हैं। और ये राज्यसभा पहुंचने के पीछे कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं, कई सारे बयान आ रहे हैं और कई तरह की रणनीतियों का सहारा लिया जा रहा है। हकीकत में क्या हुआ ये तो वो जानते जिन विधायकों ने क्रॉस वोट किया या जिन विधायकों के वोट रद्द हुए, लेकिन वहां हंगामा जरूर हुआ और सारे सवालिया निशान और सारी जो चौधर है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आसपास घूम रही है। आरोप भी उनके ऊपर हैं और जो तरफदारी है, जो शाबाशी है, वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है वो मिल रही है। 2 विधायकों को जब 5 विधायकों क्रॉस वोटिंग वाले विधायकों को शोकॉज नोटिस दिया गया तो 2 ने जवाब दे दिया कि हमने पार्टी के पक्ष में वोटिंग की है, हमने क्रॉस वोट नहीं की है और जानबूझकर व्यक्ति विशेष जो है वो हमें टारगेट कर रहे हैं, हमारी राजनीति को जो वो खोना चाह रहे हैं। और एक विधायक तो कांग्रेस के हैं, मोहम्मद इलियास है, उनके तो परिवार ने भी उनसे नाता तोड़ लिया। उनके बेटे का बयान आया है कि मैं पार्टी के साथ रहूंगा और इन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है, ये गलत रहा है। हालांकि अब चंद दिन पहले कांग्रेस के एक और विधायक का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था हरियाणा की सत्तासीन पार्टी के मुख्यमंत्री के साथ। मुख्यमंत्री आपके भी हैं, हमारे भी हैं, सबके भी। और उन विधायक जी ने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री जी के पास जो इलाके के कामों को लेकर गया था, विकास के कामों को लेकर जो है मुख्यमंत्री जी से मिला था। और उस विधायक के ऊपर आरोप यह भी है कथित तौर पर सोशल मीडिया पर कि राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के तुरंत बाद जो है वो विधायक जो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए सीएम आवास पर गए थे और इसीलिए कयास है कि उन्होंने ऐसा किया था। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो इस चुनाव में ऑब्जर्वर रहे हैं, जो वहां बैठे थे बूथ के ऊपर जहां वोटिंग हो रही थी, उन्होंने बिल्कुल एजेंट जो थे राज्यसभा चुनाव के, उनको बेकायदा पर्ची दिखाई गई थी कि मैं फला को वोट कर रहा हूं और अगर क्रॉस वोटिंग होती तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां रोक सकते थे कि आप पार्टी के खिलाफ जा रहे हो। लेकिन अभी तक इन चीजों का कोई जिक्र जो वो नहीं है। लेकिन कांग्रेस के अंदर, हरियाणा की राजनीति के अंदर घमासान जो है वो तय है। अब ये सारा मसला है, इस मसले के ऊपर आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या अजय सिंह चौटाला को मनोहर लाल खट्टर जो केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे 2 दफा, क्या उन्होंने ऐसा कहा होगा? इस बयान के पीछे क्या है, आप लोगों को क्या लगता है? लेकिन इस बयान ने जो है वो राजनीतिक गलियारों में हलचल जो वो जरूर बढ़ा दी है। तो आप लोग इस पूरे सिनेरियो के बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।